हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं बीजी में कैसे किसी भी बैंक का बैंक स्टेटमेंट कैसे चढ़ाते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट है और वह हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है एसबीआई का लोन अकाउंट का है। किसका है? एसबीआई का लोन अकाउंट का, मतलब ओडी का अकाउंट है। ठीक है। और इसका जो ड्राइंग पावर दिया गया, कितना दिया गया है? 10 लाख रुपए तक दिया गया है। और अभी भी 1 मई तक हमारा जो बैलेंस है वह 6,83,319 रुपया 44 पैसा अभी भी हम लोग लोन पे चल रहे हैं। मतलब हमारे बिजनेस पे इतने का कर्ज है इस बैंक में। और उसके बाद देखो स्टेटमेंट उसके बाद आया है मई के बाद में, तो बहुत सारा हमने क्वेश्चन किया है। वही क्वेश्चन हम लोग कैसे चढ़ाएंगे, क्या इसके स्टेप है, वही आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए, पहले तो हम लोग एसबीआई लोन अकाउंट का एक खाता बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बीजी में आएंगे और अपना कंपनी ओपन करेंगे और मास्टर में आएंगे। और मास्टर में आने के बाद से अकाउंट पे आएंगे और ऐड पे क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बनाएंगे एसबीआई लोन अकाउंट। करंट कहां से हो गया? क्या बनाएंगे? एसबीआई लोन अकाउंट अंडर ग्रुप बैंक ओडी। कौन सा? बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। और ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है? प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है कितना है? 6,83,319 रुपया 44 पैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,83, क्या था जी? 6,83,319 रुपया 44 पैसा। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्रेडिट में ही रहेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद से एड्रेस पूछा जा रहा है, बस हमने डाल दिया यहाँ पर रामकोला, ज्यादा डिटेल नहीं देते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर टाइप पूछा जा रहा है, तो रजिस्टर्ड है। और इनका जीएसटी नंबर गूगल से सर्च कर लेंगे कि गूगल बता देंगे कि एसबीआई का जीएसटी नंबर क्या है। ठीक है, तो बस सिंपल है, सर्च करेंगे एसबीआई जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर यूपी, देखो बता देगा यहाँ पे यही जीएसटी नंबर है। इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके वहां पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो आ जाते हैं बीजी में और मैंने इसको पेस्ट किया। नीचे आएंगे और यहाँ पे अब कुछ करना नहीं हमको, और कर देना है यहाँ पे। नीचे आने के बाद से कुछ और डिटेल हमको देने हैं। बैंक नेम क्या है? एसबीआई है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यही है 31 से लेके यहां तक। बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। आईएफसी कोड, आईएफसी कोड भी दिया है यहाँ पे, SBIN। ठीक है बाबू, यहाँ पे आईएफसी कोड डाल देंगे। और इतना करने के बाद क्या करना हमको? क्या हुआ? सेव कर देंगे और बैक आएंगे। और बैक आने के बाद सब ट्रांजेक्शन करेंगे। अब देखो ट्रांजेक्शन कैसे करना है, क्या इसके स्टेप है। तो आप बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 1 मई को कैश डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? कैश डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। और ध्यान देना, कितना रुपया? 11,980 रुपया। 11,980 रुपया। तो आप बताइए किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? चलिए, बहुत अच्छा, इतना जल्दी भूल भी गए। हमने बताया था कि जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग जो वाउचर इस्तेमाल करते हैं वो वाउचर होता है कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर? कंट्रा वाउचर। तो कैश डिपॉजिट हो रहा है
मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। और जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग करेंगे? कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, बहुत जल्दी भूल जाता है। और यहाँ पे देखो कितना बैलेंस बताया जा रहा है, 11,980। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा? तो आप बताइए कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? दो अकाउंट बनेंगे, एक कैश का और एक बैंक का, एसबीआई लोन अकाउंट का। तो आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और व्यापार से जा रहा है जब जमा कर रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट होगा। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पाने वाला है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, इसीलिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बहुत सिंपल स्टेप है। चलिए रिकॉर्ड करके देखते हैं। आ जाते हैं बीजी में और उसके बाद से आएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में आने के बाद कौन सा वाउचर इस्तेमाल करना है आज? जी कंट्रा में। तो देखिए दिख रहा है ना आपको कंट्रा वाउचर। इंटर बटन दबाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, तो मई का है, 1/5 कर दिया हमने। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो डी और सी आएगा। डी मतलब जी, सी मतलब जी। तो डेबिट किसको करना है बाबू? बैंक अकाउंट को। यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई लोन अकाउंट। तो पहले से देखो हमारा कर्ज कितना है, 6,83,319 रुपए 44 पैसा। देखो नीचे बता रहा है। ठीक है, अब कितने से यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं इसको? चलिए आप बताइए, बैंक में पहले से लोन था 6,83,319,44, लेकिन उसमें हम जमा कर दे रहे हैं कितना? 11,980 रुपया। तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मतलब लोन मेरा 3 लाख था और 1 लाख जाके जमा कर दिया, तो 2 लाख रुपया हो जाएगा ना। तो वही बैलेंस देखिए यहाँ पे घटा है। जैसे 6,83 था और 11,000 हमने जमा कर दिया, तो 6,71,339 रुपए 44 पैसा आ गया। आया ना? मतलब बैलेंस घटा है, मतलब हमारा अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैलेंस घट गया है। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे कितना? 11,980। जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो देखो अमाउंट मैच कराएंगे, तो देखो आ गया 6,71,339 रुपए 44 पैसा। आया? मैच कर रहा है ना? तो ऐसे जब बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते हैं तो बैलेंस को मैच करा के चढ़ाते हैं। फिर से इंटर बटन दबाएंगे, सी आया। क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो यहाँ पे लेंगे कैश, कैश इन हैंड। कितने से? 11,980 से। क्लियर है बाबू? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे दोनों बैलेंस, डेबिट साइड भी मिल गया, क्रेडिट साइड भी मिल गया, बैंक वाला भी यहाँ पे अकाउंट हमें पता चल रहा है क्या बैलेंस है। वो एक एक करके उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया और बताया आपको। हो जाएगा बाबू? बोलो। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सेव करते हैं। तो इसी बहाने आपको इसमें कंट्रा वाउचर का भी यूज करना आ गया। एकदम सिंपल है, जैसे आप लोग किए थे। चलिए अब आप लोग बताइए दूसरा क्वेश्चन किस में जाएगा? दूसरा क्वेश्चन किस में जाएगा? ये भी कंट्रा में जाएगा। सेम वही स्टेप है, बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या करना है आपको। डेट ले लिया हमने, डेबिट किसको? एसबीआई लोन अकाउंट को। कितने से डेबिट करना है? 1.5 लाख रुपए से। 1.5 लाख है ना जी, 1,50,000। आप बताओ, और भी पैसा जमा कर दिया, 6,71,339 रुपए 44 पैसा है, और भी बैंक में जमा कर दिए, तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो कितना आ गया? 5,21,339 रुपए 44 पैसा। क्रेडिट किसको? कैश अकाउंट को। क्लियर है बाबू? तो ऐसे सॉल्व कर दिया हमने। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह सभी लोग करके हमको दिखाएं किस वाउचर में जाएगा। जल्दी से फास्ट सॉल्यूशन के साथ। इसके लिए सबसे पहले एक हमारा अकाउंट बनेगा किसका? हर स्टेटस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं, वाउचर चेंज करना हमको ना, पेमेंट वाउचर में आ जाना है। पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। डेट क्या है? तो वही मई है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कोई जीएसटी का नेचर नहीं इसमें। ठीक है, क्या करेंगे हमने? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इस पेमेंट कर रहा है जीएसटी से रिलेटेड नहीं है इसमें कोई।
इसलिए हमने नेचर में क्या जीएसटी नेचर में नॉट अप्लीकेबल कर दिया। डेबिट किसको करना है, EF3, और कर दिया हमने हर्ष ट्रेडर्स। ये हमारे क्या है, सप्लायर है, संडी क्रेडिटर। चलो इनका जो बैलेंस था यही इतना ही पैसा हमको देना था। कितना था जी बैलेंस, ओपनिंग में डाल देते इतना पैसा, 29,793, 29,793। ठीक है, एड्रेस है रामकोला मान लीजिए। मैं आप क्वेश्चन उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जीएसटी नंबर डिटेल नहीं पता सेव कर देते। अरे न्यू रेफरेंस क्या गए उन्हें ओके किया, दे देते हैं। चलो 01 यस, कितना पैसा जी, उतना ही पैसा क्रेडिट है, उतना ही पैसे से हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना देना था उतना दे दिया। मान लो 100 रुपए देना था और 100 रुपए दे दिया तो हमारा खाता क्या हो जाएगा, 1 भी रुपया नहीं देना होगा हमको, वही डेबिट कर दे रहे हैं। कितना पैसा देना था तो 29,793 रुपया, यही है ना इंटर। तो देखो इनका बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही रेफरेंस नंबर है ना, जिससे आगे चल के पेंडिंग कोई अमाउंट नहीं दिखेगा। बस नीचे आते हैं, क्रेडिट को करना है SBI लोन अकाउंट को। बस अब देखो बैलेंस कितना हो गया, 5,51,132 रुपया 44 पैसा। यही तो आना चाहिए, 5,51,132 रुपया 44 पैसा। जब आप डिसाइड नहीं करोगे तो कौन किस में जाएगा और कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। पूरा अकाउंटिंग पढ़ ली, ठीक है, टैली आज लास्ट है आज क्लास, अभी भी डेबिट क्रेडिट आपको नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आप कभी नहीं आएगा। यह हाल है आप लोग की। मजा तो आता है केवल पढ़ने में, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं सब, इतने गधे पड़े हुए हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम वैसा है, थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं देख लिया कितना आप लोग करोगे। इस बार देखो मैं पैसा दे रहा हूं किसको, गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन। लेकिन इस बार देखिए कितना बैलेंस है, 18,612 रुपया 36 पैसा। तो आपको सर बताए होंगे कि बार बार जो आ गया 2 रुपया 36 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, ये मैक्सिमम क्या होते हैं, बैंक चार्जेस। मतलब बैंक से जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, और ज्यादातर किससे, यानी EFT से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है, नेट बैंकिंग का लोग ज्यादा इस्तेमाल करके जो पेमेंट करते हैं इसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। किस पे ट्रांसफर किया गया, इनको। तो जब ट्रांसफर करते हैं ना तो बैंक चार्ज लेता है, तो इस ट्रांजेक्शन के तहत यहाँ पे कितना चार्ज लिया, 2 रुपया 36 पैसा। इसको बनाएंगे कैसे, सेम वैसा प्रोसेस है, एक लेजर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का तो बनेगा ही बनेगा, और ये डेबिट होगा। ठीक है, उसके बाद से बैंक चार्जेस का बनेगा, ये भी हमारा अकाउंट डेबिट होगा, और एक बैंक लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, SBI का जो भी है, ठीक है, और ये अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कितने से डेबिट कितने से क्रेडिट, तो ध्यान देना, दे कितना रहे इनको गुप्ता को, 18,610 रुपए। ठीक है, बैंक चार्ज कितना है, 2 रुपया 36 पैसा। पूरा क्रेडिट कितने से करेंगे, 18,612 रुपया 36 पैसा। अरे क्या बताया, ज्यादातर लास्ट में ही अमाउंट रहता है, 2 रुपया 3 पैसा, 2 रुपया कुछ पैसे मैक्सिमम। ठीक है ना, यही आते हैं, 10 रुपये से नीचे ही आते हैं, तो समझते हैं वो बैंक चार्ज है। और रियल में जब NFT से पेमेंट करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है बैंक चार्ज इतना लगेगा, तब वो पेमेंट करते हैं, अपने आप ले लेता है सर, मतलब दिखाता है वहां, नहीं बताता कि देखिए इतना चार्ज लेगा। ठीक है, तो वही तो पैसा तो हमको जितना इनको देना उतना ही तो देंगे। ठीक, हमारे बैंक चार्ज विकट यहाँ पे कटेगा कितना, टोटल उतना पैसा जितना देना है और जितना बैंक चार्ज है टोटल कटेगा, समझे। तो चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, बैंक चार्जेस जी, और सेम वही पैटर्न है, किस वाउचर में जाएगा, पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं यहीं पे। और डेबिट किसको करना है, तो अब 3 और दे दिया किसको,
गुप्ता गुप्ता जी को, चलो गुप्ता जी बोल देते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस कितना है? 18,612 रुपया, नहीं 600, केवल 10 था, बस 610 था। एड्रेस नहीं डालते यहाँ पे, बस सेव करते इसको। न्यू रेफरेंस नंबर 02 था, इसी के अगेंस्ट इतना पैसा हमको क्या करना था? देना था। बस कितना? तो मैंने दे दिया 18,610। इनका बैलेंस क्या आ जाएगा? 0। क्या करेंगे यहाँ से? एडजस्ट करेंगे, किससे? 02 से। उसके बाद से डेबिट किसको करना है? फिर से डी दबा देंगे यहीं पे। किसको? F3 बैंक चार्जेस को। चलो हसमत, बैंक चार्जेस के पहले से बना है। हसमत खड़े बाबू, पहले से इसे बीजी में बना है। हाँ ठीक है, मत ना समझो, ठीक है, अच्छा कह दिए, बहुत अच्छा। ऐसे लड़के हम चाहते मिले हमारे क्लास में, ठीक है, कि आज के बाद फिर से बाद में पूछे ना उनसे। SBI लोन अकाउंट फीस हमारा देखो 569,744.80 पैसा आ गया। आया? तो यहाँ पे आ गया, कौन सा क्वेश्चन किया हमने? यही वाला हो जाएगा बाबू। तो ऐसे आप लोग किए हो पहले, बस एक बार नहीं होता है, जगाना पड़ता है तुम लोग को। सोए